हम होम मेकर्स के दिन के काफ़ी टाइम किचन में बीतता है। किचन में खड़े होके हम लोग 3 टाइम का खाना बनाते हैं और जिन लोगों का खाना बनाने का शौक है, पैशन है, वो लोग तो अपनी मर्ज़ी से बिताते हैं। और के ही किचन में हम लोग खाना बनाने के साथ-साथ खाना सर्व करते हैं, साथ में प्यार भी परोसते हैं। कहीं न कहीं शायद इसीलिए किचन को हार्ट ऑफ द हाउस भी कहते हैं और हमारा यही किचन अगर क्लीन हो, थोड़ा बहुत डेकोरेटेड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, फंक्शनल हो, तो उसमें काम करने का जो मज़ा है, वो डबल हो जाता है। हाय गाइस, आई एम सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू सिंपली मिस सुष्मिता। आज मैं अपने किचन को एक नया लुक देने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जितना मैं कर सकती थी ऑलरेडी मेरे पिछले मेकओवर में मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ। ऊपर से ये एक रेंटेड हाउस है, तो ज़्यादा कुछ करने का परमिशन है भी नहीं। तो सारा सब कुछ ध्यान में रखते हुए अंडर द बजट इस बार का जो मेकओवर है वो करने वाली हूँ। इससे पहले मैं ज़ीरो कॉस्ट बेडरूम मेकओवर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो ये जो मेकओवर होने वाला है ये ज़ीरो कॉस्ट तो ऑब्वियसली नहीं है, बट मैं अंडर द बजट इसे रखने की कोशिश किया है। सो पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, यानी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूरा मेकओवर करने में मुझे कितना कॉस्ट आया है। इस बार मैं अपने किचन को थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के साथ साथ फंक्शनल रखने की कोशिश किया है। जो इस बार का मेकओवर का मेरा मेन एजेंडा था कि मेरा किचन फंक्शनल रहे, ताकि चीज़ें आसानी से मिल जाए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीज़ों को उसी हिसाब से सेग्रीगेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है एंड फंक्शनल रखने की कोशिश किया है, जो आगे आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। मेरा जो किचन है ये ओपन किचन है, सेमी मॉड्यूलर है। लेंथ वाइज ये काफ़ी बड़ा है और एक साइड में काउंटर टॉप है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और मेरा किचन का ये वाला जो कॉर्नर है इसे मैं हमेशा डेकोरेट रखती हूँ, कलरफुल रखती हूँ, ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। लास्ट टाइम मेकओवर में मैं इस वाले कॉर्नर पे वॉलपेपर लगाई थी। एक्चुअली जो टाइल्स एरिया था वो पूरे जगह पे मैं वॉलपेपर लगाना चाहती थी, बट ये वाला जो वॉलपेपर था इसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब था। बहुत मुशक्क़त करने के बाद हम लोग सिर्फ इसी जगह पे वॉलपेपर लगा पाए थे, बाकी जो रोल था वो हम लोगों ने रिटर्न कर दी थी। और बहुत टाइम लगा था, एफर्ट्स लगा था, तब जाके हम लोग उतना कर पाए थे, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दी, यही सोच के कि जितना दिन चल जाए चले, बाद में देखा जाएगा, कुछ दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। तो इस बार का जो मेरा मेकओवर है, तो ये मैंने पूरा इसी जगह को थोड़ा सा जो लुक है वो चेंज करने की कोशिश किया है, ताकि मेरा किचन का जो लुक है वो एक नया लुक क्रिएट हो। तो इसलिए इस बार जो किचन का जो टाइल्स एरिया है उसे डेकोरेट करने के लिए मैंने इस बार इस टाइप का जो ब्रिक वॉलपेपर आता है उसे लिया है। वॉलपेपर लगाने में हम दोनों में कोई भी प्रो नहीं है और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मैं नॉर्मली वॉलपेपर से कोई भी मेकओवर डेकोरेशन करती नहीं हूँ, दूसरे तरीके से मैं करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए एक डाउट, एक रिस्क तो था ही कि पता नहीं कैसा होगा, इसका आउटकम कैसा आएगा। बट 3 साल से एक ही चीज़ देख देख के मैं बोर हो गई थी, तो इसलिए मुझे अपने किचन के लिए एक नया लुक क्रिएट करना था, ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। और मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे यहाँ पे खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है, तो मुझे भी एक अच्छा लुक देख के एक पॉजिटिविटी फील हो और मुझे भी यहाँ खड़े होकर काम करने में मज़ा आए। इसलिए मैं अपने किचन के लिए इस बार एक नया लुक क्रिएट करने की कोशिश किया है। क्वालिटी वाइज ये वाला वॉलपेपर अच्छा है, लगाने में हम लोगों को उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और सच कहूँ तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इसका जो आउटकम है वो इतना अच्छा आएगा, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। अगर वो नहीं होता तो मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर पाती। इस बार का मेकओवर का जो मेन काम था, यानी वॉलपेपर लगाने का जो काम था, वो मेरा हो गया है। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो वॉल को डेकोरेट करने के लिए इस बार मैंने इस टाइप का जो डेकोर पीस है वो लिया है। और मेरा ये वाला जो वॉल है इसका जो डेकोरेशन थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं चेंज करूंगी, और ये वाले वॉल का जो डेकोरेशन है वो एज इट इज़ मैं रहने दूंगी। अगर आप मेरे लास्ट किचन मेकओवर वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो हैंगिंग शेल्फ है ये मेरा स्नैक्स कॉर्नर है, और ये जो ग्लास शेल्फ है जो हम लोगों ने लगाए थे ये मेरा टी कॉफी स्टेशन है।
बट इस बार मैं इस जगह का जो सेटअप है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि एक साइड में जो कप्स है उसे रखूँ एंड दूसरे साइड में जो मेरे पास सिरेमिक बोल्स है वो रखूँ, ताकि वो डिस्प्ले हो, वो डेली यूज़ में भी आए और दिखने में भी अच्छा लगे। बिना ओकेशन के इन लोगों का नंबर नहीं आता है, तो अगर सामने रहेगा डिस्प्ले करूँगी तो वो यूज़ में आएगा। बट पता नहीं क्यों मुझे एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ मुझे मिसिंग लग रहा था। इसलिए बाद में मैंने इस वाले जगह का जो सेटअप है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जो आगे आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। और मेरे पास जितने भी कप्स थे, कलरफुल कप्स थे, उसी को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो एक कप्स का जो कॉर्नर है, कलेक्शन कह सकते हो आप, वही मैंने इस जगह पे डिस्प्ले किया है, ताकि यूज़ में भी आए और दिखने में भी अच्छा लगे। ये वाला जो कॉर्नर है ये मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नर हुआ करता था, अभी भी करता है, बट थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया है कि पहले मैं इस जगह पे अपने ब्रेकफास्ट कॉर्नर जो मैं बनाई थी वहाँ पे मैंने ग्लास जो कंटेनर आता है, ग्लास कंटेनर यूज़ करती थी। बट वो सब कुछ मैंने इस बार हटा दिया है, तो मेरे पास जितने भी कलरफुल कंटेनर्स थे उसी को मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया है। अगर वाइट में अगर मैं ग्लास कंटेनर को रखूँगी तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, विजिबल नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। वे काम तो चल जाएगा बट वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए मेरे पास जितने भी कलरफुल कंटेनर्स थे उसी को मैंने यहाँ पे रखा है। चीज़ें जो भी मैं रखती थी वो सारी चीज़ें मैं इसमें शिफ्ट कर दिया है, तो काम वही करेगा, बट थोड़ा सा फंक्शनल के साथ साथ थोड़ा सा डेकोरेशन भी अच्छा लगता है, तो वही मैं करने की कोशिश किया है। गैस के साइड में मैं ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र जो मेरे पास ऑलरेडी था उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड उसी के ऊपर खाना बनाने के टाइम पे जो ऑयल, घी, सॉल्ट जो भी यूज़ में आता है वही सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, ताकि वो लेने में आसानी हो। इस वाले कॉर्नर पे मेरे पास जो 2 टायर लेज़ी सुज़न था उसे मैं रख रही हूँ, उसके ऊपर जो भी सारी चीज़ें डेली बेसिस में यूज़ में आता है वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ। चीज़ें फंक्शनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सुबह के रश आवर में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। चीज़ें अगर टाइम से ना मिले, एक इरिटेशन भी होता है, मेस तो क्रिएट होता ही है जो बाद में हम लोगों को ही ठीक करना पड़ता है। इसलिए चीज़ें जितना फंक्शनल होगा उतना चीज़ें लेने में एंड रखने में आसानी होगी। इस बार सब कुछ फंक्शनल रख रही हूँ, इसलिए मेरा जो मसालादानी है उसे भी मैंने काउंटर टॉप के ऊपर ही रखा है। और एक बड़ी चेंजेस इस बार मैं अपने किचन में करने वाली हूँ, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसके लिए मेरे पास जो चेस्ट ड्रॉयर था उसे मैं हटा रही हूँ। इसके अंदर मैं सारे जो ग्रोसरीज थे उसे स्टोर करती थी, एंड उसके जगह पे मैं प्लेस कर रही हूँ मेरे पास जो स्टोरेज यूनिट था, जो मेरे पुराने वीडियोस में आप लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, उसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। मेरा जो सारा जो ग्रोसरी का सामान है वो मैं स्टोर कर रही हूँ। मुझे टॉल पेंट्री यूनिट बहुत पसंद था, बट रेंटेड हाउस में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अपना जो स्टोरेज यूनिट था उसी को मैं अपना पेंट्री यूनिट बना दिया है। एनीवे, गैस के इस साइड में स्पैचुला, नाइफ, स्पून जो भी चीज़ें लगती है वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और साथ में एक प्लांट रख रही हूँ, ग्रीनरी ऐड कर रही हूँ। ग्रीनरी ऐड करने से जगह का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और इसी के साथ मेरा जो किचन मेकओवर, किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए पूरा जो फाइनल लुक है वो एक बार देख लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताई थी कि इस बार का जो मेकओवर है ये अंडर द बजट होने वाला है। साथ में मैं अपना जो किचन है इसे फंक्शनल रखूँगी। फंक्शनल तो मैंने रखा है, जिसके लिए मैंने जुगाड़ भी लगाई है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंज की है, जिसकी वजह से मेरा जो किचन है ये पूरी तरह से फंक्शनल बन गया है। और अंडर द बजट रखने के लिए मेरे पास जो भी सारी चीज़ें थी उसी को मैंने रीयूज़ किया है, डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है, चीज़ें शफल की है। छोटी छोटी चेंजेस जब हम करते हैं तो वही छोटी छोटी चेंजेस के वजह से किचन हो या लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, उस जगह का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अच्छी चेंजेस हमेशा अच्छा रहता है, और इसलिए छोटे छोटे चेंजेस करते रहना चाहिए। ये पूरा मेकओवर करने में मेरा जो कॉस्ट आया है वो है 1000 रुपीज़। वॉलपेपर एंड वॉल हैंगिंग डेकोर पीस छोड़ के इस बार मैंने कुछ भी अपने किचन के लिए परचेज नहीं किया है।
जो भी मेरे पास था उसी चीज़ मैंने रीयूज़ किया है, एक कलरफुल लुक देने की कोशिश किया है। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सुष्मिता साइनिंग ऑफ।